हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथमेटिक्स चल रहा है, इंटीग्रल इक्वेशंस एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है। अभी तक जो मैंने 19 लेक्चर लिए हैं, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। और बाकी एमएससी का कोई और भी मैथ चाहिए तो आप जाके नीचे ले सकते हो। और नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पर आप जाके नोट्स भी प्रोवाइड या कर ले सकते हो आप। ठीक है, आज के टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के हम दो टॉपिक सीखेंगे। एक तो सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, ये मैंने पहले भी पढ़ाया था, लेकिन थोड़ा इसका बेसिक आज बताऊंगा दोबारा, क्योंकि इसका आज का जो मेन लेक्चर है सॉल्यूशन ऑफ द एबल इंटीग्रल इक्वेशन, जो कि कुछ यूनिवर्सिटियों में ये आया हुआ है। ठीक है, मैंने 4-5 यूनिवर्सिटी को नाम देखा। एक तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी था, एमडीयू यूनिवर्सिटी था, इग्नू था और आईजीयू था। ऐसी बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जिनमें ये आया हुआ टॉपिक था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए हमें पहले जानना होगा कि सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन हमारा क्या होता है। बहुत ही इसके हम जो एबल इंटीग्रल इक्वेशन, इसका एक न्यूमेरिकल भी सीखेंगे और इसका सॉल्यूशन क्या होता है वो भी सीखेंगे। तो लेक्चर थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और 7 नंबर का लेक्चर हमारा ये रहेगा। तो सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन आपको मैंने पहले भी बताया था। सिंगुलर इंटीग्रल क्या होती है, जो इंटीग्रेशन होता है या तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा, क्योंकि लिमिट क्या रहेगी, इन्फिनिटी रहेगी। या एक लिमिट इन्फिनिटी रहेगी, या हो सकता है दोनों इन्फिनिटी हो, या फिर हो सकता है कि इन्फिनिटी ना देके कुछ रहे, 0 से 1 लिमिट रहे, बट जो अंदर का फंक्शन है क्या है, अंदर का जो फंक्शन है, मान लो ये x है, ठीक है, नीचे हमारा 1/x है या 1 कुछ भी लगा लो हमारा। तो यहाँ पे जो लिमिट है, जब ये लिमिट हम इस पे इस पे लगाएं, क्या है, ये लिमिट इस पे लगाएं। देखो ये एग्जाम्पल देखो, थर्ड वाला, इसमें क्या है, पहला एग्जाम्पल है वो देखो। पहला एग्जांपल में क्या है, लिमिट हमें 0 से लेके इन्फिनिटी दिया हुआ है, तो ये हमारी क्या होगी, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन हो गई। दूसरे में भी हमें 0 से इन्फिनिटी दिया हुआ, तो ये भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन की तरफ एक बार चलो, ये सब भूल जाओ जो मैं बोला हूँ। थर्ड इंटीग्रेशन को देखते आप बोलोगे नहीं सर ये तो नहीं है, ये तो सिंगुलर इंटीग्रेशन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या देखना है, जो हमारा इंटीग्रेशन जिसकी रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पे, 1/√x - t dt। जब इसमें हम जो लिमिट पुट करें, क्या है, इसमें जब ये लिमिट पुट करें, तो लिमिट पुट करेंगे तो 1/x - x हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1/√g ये 0, तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। जब ये फंक्शन भी जब हम इसमें लिमिट पे करें, तो ये भी क्या हो जाए बेटा, हमारा इन्फिनिटी आ जाए, तो भी वो इक्वेशन क्या कहलाती है, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन कहलाती है। समझे मेरी बात को। जब हम इस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करें, तो वो फंक्शन भी हमारा अगर इन्फिनिटी आ जाता है, तो वो भी हमारी क्या हो जाती है, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन हो जाती है। तो मैंने आपको वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ाई थी, फ्रीडलोम इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ाई थी, अभी सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ाई है, और सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग से आपको बेसिक से पढ़ाता हुआ मैं ये इंटीग्रल इक्वेशन मैथ आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन होगा। ठीक है, तो इसका कहाँ यूज होगा, बस आपको थोड़ा जानना होगा। आगे जब एक एग्जाम्पल लेंगे तो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल में आप बोलोगे हाँ भाई ये सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन है, फिर ये हमारा एबल फॉर्मूला यहाँ पे हमारा लगेगा। अभी आ जाता है भाई आज का मेन टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ दी एबल इंटीग्रल इक्वेशन। एबल इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, ये एग्जाम में आया हुआ था। एग्जाम में आता है स्टेट एंड प्रूव सॉल्यूशन ऑफ दी एबल इंटीग्रल इक्वेशंस। ठीक है, डिफरेंट यूनिट में डिफरेंट बस किसी में स्टेट एंड प्रूव पूछ लेता है, किसी में डिफाइन एबल इंटीग्रल इक्वेशन पूछ लेता है, बस ऐसे ही पूछेगा आपसे। बट इसमें क्या है, आपको लिखना बहुत ही इजीएस्ट वे में है। इसको क्या लिखोगे, इसमें वन ऑफ द सिंपलेस्ट इंटीग्रल इक्वेशन इज एबल इक्वेशन इज। जो हमारी सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन होती है एबल इक्वेशन की, वो क्या होगी, fs इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके s gt/s - t की पावर अल्फा। और अल्फा हमारा कहां से कहां के बीच में लाई करेगा बेटा, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ये रहेगा हमारे सिंपलेस्ट एबल इक्वेशन। लेंगे हम इंटीग्रल इक्वेशन की सिंपलेस्ट फॉर्म, जो एबल इक्वेशन रहेगी वो ले लेते हैं। जो हमारा यहाँ पे fs है वो कोई भी एक नॉन फंक्शन रहेगा, और जो gt है, ये वाला जो gt है, gt इज टू बी डिटरमाइंड द इंटीग्रल इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 में लेट किया था, कैन बी सोल्व बाई, हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सोल्व कैसे करेंगे, अब वो ध्यान दो, यहाँ पे gt हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, gt टू बी डिटरमाइंड, gt हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें gt निकालना है। ठीक है, समझ में आया। अब इस निकालेंगे कैसे भाई gt की वैल्यू, वो देखो। जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ध्यान से सुनना बेटा क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही इजी है, बस मैथमेटिकल है पूरा, कोई थ्योरेटिकल पोर्शन में इसमें ऐड नहीं किया है। जो ये इक्वेशन 1 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, किससे कर दो,
वन अपॉन यू माइनस एस की पावर 1 माइनस अल्फा से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको क्या करना है, पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट, इस साइड भी मल्टीप्लाई करना है, इस साइड भी मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो इस इक्वेशन को। किसकी रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की रेस्पेक्ट में। और लिमिट क्या ले दो, जो हमें लिखा है उस पर लिमिट क्या ले दो, 0 से लेके u तक। एक स्टेप में 3 काम करने हैं। पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद लिख दिया इक्वेशन को, फिर उस इक्वेशन को क्या इंटीग्रेट करना है, किसकी रेस्पेक्ट में, एस की रेस्पेक्ट में, मतलब ds की रेस्पेक्ट में। फिर उसमें लिमिट क्या लगानी है, 0 से लेके u तक। देखो यही मैंने सारे काम आगे कर रखे हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड 1 अपॉन यू माइनस एस की पावर 1 माइनस अल्फा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 अपॉन में आ गया, इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन दो, इस साइड भी साइन लगा दिया, इंटीग्रेशन का ये साइन लगा दिया। ये पहले से इंटीग्रेशन में था, इस साइड से ध्यान दो आप, ये हमारा पहले का इंटीग्रेशन है, इसको मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और लिखा था ds लगा दो, ds लगा दो, भाई ds लगा दिया, इंटीग्रेशन 0 से u लगा के ds लगा दिया, यही स्टेप लिखा था मैंने। अब चेंजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, भाई आप बीएससी से पढ़ते हुए आ रहे हो, और मैंने 20 लेक्चर 19-20वां लेक्चर में ले रहा हूँ, बीएससी का है, और मैंने 10 लेक्चरों में ये करके भी दिखा दिया आपको। यहाँ पे क्या करना है, हमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज का मतलब क्या है, जहां ds है वहां dt चला जाएगा, जहां dt है वहां ds चला जाएगा। ठीक है, तो वही किया, क्या किया, gt को बाहर लिखा दिया, क्या लिखा, तो 0 से लेके u तक लिमिट है, ये s की रेस्पेक्ट में थी, ध्यान हो तो, क्योंकि मैंने पढ़ाया था, अभी बोला था। और जो 0 से लेके s तक थी, ये t की लिमिट थी, तो यहाँ पे मैंने ds लिख दिया, gt को मैंने यहाँ लिख दिया। इस इक्वेशन को मैंने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करके ऐसे लिख दिया। अब क्या है, द डबल इंटीग्रेशन ऑन RHS साइड इज सो रिटन एज, इस साइड में क्या है, डबल इंटीग्रेशन है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, एक इंटीग्रेशन यहाँ है, एक यहाँ भी है, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये भी बीएससी का काम है बेटा, आपकी जो कैलकुलस मैथ था, कैलकुलस मैथ का काम है सारा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज किया तो ये आया। अब ये क्या बोल रहा है, जो इस साइड जो इक्वेशन 3 है, जो हमने लेट किया है इसको 3, इसमें क्या डबल इंटीग्रेशन है, तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये देखो, ये तो दूसरी LHS साइड हो गई, RHS साइड को इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन 0 से u gt dt, इंटीग्रेशन t से u ds, u माइनस एस ब्रैकेट की पावर 1 माइनस अल्फा, s माइनस टी की पावर अल्फा, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हमें gt की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हमें इसका इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेता हूँ, क्योंकि इसको इंटीग्रेशन सोल्व करना थोड़ा टफ है, और आपको भी इंटीग्रेशन आना चाहिए। आप बोलोगे सर हमें तो इंटीग्रेशन नहीं आता, तो इंटीग्रेशन आपका क्लास 12th में पढ़ाया था, वो भी नहीं आता तो मेरा लेक्चर जाके देख लीजिए, क्लास 12th का मैंने अपलोड किया हुआ है। ठीक है, अब मैं पहले ओनली इस पार्ट को जो इंटीग्रेशन है इसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, देखो अब लिख दिया मैंने, टू एलिवेट द इंटीग्रल इक्वेशंस। इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे, t से लेके u तक ds, इसका जो मैंने एज इट इज किया। अब क्या करें, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए मैंने क्या लेट कर लिया, u माइनस एस अपॉन यू माइनस टी को मैंने क्या लेट कर लिया बेटा, y लेट कर लिया, और इसकी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, y अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे। तो u माइनस एस की करेंगे तो 1 के साथ u माइनस एस, u माइनस टी की किसके साथ, y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसका मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, क्या कर दिया, इस जो स्टार इक्वेशन मानी है इसका मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू y और s के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ u का 0 हो गया, s का हमने माइनस ds हो गया, u माइनस टी एज इट इज, y का क्या हो गया, dy हो गया। यहाँ से हमारी ds की वैल्यू आ गई, ये माइनस साइन इस साइड चला गया हमारा, तो यहाँ से हमारी ये ds की वैल्यू आ गई, क्योंकि हमने ये ds की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। ठीक है, इतना काम कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमने जो फ्रॉम स्टार इक्वेशन, जो हमारी स्टार इक्वेशन थी, इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया है। ठीक है, अब क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने दोनों साइड इस इक्वेशन को, यहाँ पे u एज इट इज है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस यू वाई और माइनस माइनस प्लस टी वाई। अब दोनों साइड मैंने इक्वेशन में माइनस टी का लगा दिया। देखो पहले मैंने क्या किया, u माइनस यू वाई माइनस माइनस प्लस यू टी, ये इसके इक्वल आ गया। फिर मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, इसमें t माइनस कर दिया और t मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया दोनों साइड में। तो दोनों साइड करने पे तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे ये स्टेप ही किया है। ठीक है, उसके बाद क्या किया, अभी आपको दिख रहा होगा जब मैंने t माइनस दोनों साइड किया है तो यहाँ से u कॉमन आ रहा है, तो मैंने u कॉमन ले दिया। यहाँ दोनों में t कॉमन आ रहा है, t कॉमन ले दिया, तो s माइनस टी हमारा किसके इक्वल आ गया, u माइनस टी 1 माइनस वाई के इक्वल आ गया। ये हमारे फैक्टर बन गए, s माइनस टी इसके इक्वल आ गया। ठीक है, इतना काम हमारा खत्म हुआ। ठीक है, s माइनस टी की वैल्यू आ गई हमारे पास, u माइनस टी ये। अभी हमारी लिमिट क्या थी बेटा, लिमिट हमारी t थी और
u थी। ये किसकी लिमिट थी, पीछे चलो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिमिट हम यहाँ पे यूज करेंगे। हमने लेट कर लिया s की वैल्यू क्या है, एक बार t दी हुई है, क्योंकि लिमिट हमारी t दी हुई है और u दी हुई है। एक बार s की वैल्यू क्या है, t है, और एक बार s की वैल्यू क्या है, u है। ये हमने जो स्टार इक्वेशन है उसमें पुट कर दिया। जब u माइनस टी, जो यहाँ पे हमारी स्टार इक्वेशन है, ये हमने एज इट इज यहाँ लिख के वैल्यू पुट की, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। जब हमने s इज इक्वल टू यू लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। तो लिमिट हमारी कहाँ से लेके कहाँ तक आ गई, 1 से लेके 0 तक आ गई। अब चलते हैं इंटीग्रेट, जो इक्वेशन है उस पर, इसी का इंटीग्रेशन कर रहे थे। लिमिट t की वैल्यू 1 आई थी, u की वैल्यू 0 आई थी, और यहाँ पे ds की वैल्यू हमारी ये आई थी, u माइनस s, जो s है उसकी जगह हमने क्या ले लिया, t ले लिया, और यहाँ पे ये हमारा एज इट इज आ गई, हमने उसकी s माइनस टी की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ तक बताओ किसको क्या समझ में नहीं आया। ये हमने सारी वैल्यू पुट की है, बाकी हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया। तो ये वैल्यू आई थी, ये वैल्यू पुट कर दिया s माइनस टी की जगह, और जो हमें कॉमन दिया हुआ था तो सारी चीजें हमने एज इट इज लिख दिया है। अब क्या किया भाई हमने, अभी देखो लिमिट है हमारी 1 से लेके 0 तक, यहाँ नेगेटिव का साइन है, यहाँ क्या है, नेगेटिव का साइन है ये वाला। इस नेगेटिव को साइन को हटा के मैं लिमिट को ऐसे 0 से 1 तक लिख सकता हूँ। पहला काम इस स्टेप में मैंने क्या किया, इस नेगेटिव साइन को हटा के मैंने लिमिट 0 से 1 कर दिया। अब दूसरा काम ध्यान दो, दूसरा मैंने क्या किया, यहाँ क्या है, u माइनस टी की पावर 1 माइनस अल्फा और u माइनस टी की पावर अल्फा, जो दो पावर मल्टीप्लाई में तो ऐड हो जाएंगे, तो u माइनस टी की पावर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो u माइनस टी की पावर 1, तो ये u माइनस टी की पावर 1 आ गया। ऊपर तो एज इट इज, नीचे क्या बच गया, y की पावर 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस y की पावर अल्फा, u की पावर t, u माइनस टी कैंसिल हो गया दोनों। अब इनको मैं ऊपर लेके गया, ऊपर लेके जाऊंगा तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, और ये हमने उल्टा करके लिख दिया अल्फा माइनस 1, क्योंकि नेगेटिव का साइन इसमें भी आएगा। तो हमारा अभी क्या बच गया बेटा, ये बच गया। यहाँ पे इसका सोल्व किया तो हमारा ये आ गया, ठीक है। अब आगे आगे क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं किया, आगे क्या है, आपको गामा का पता होना चाहिए, बीटा गामा इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको पता है बीटा एम एन को हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर 1 m माइनस 1 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बीटा m कोमा 1 माइनस m इज इक्वल टू क्या था, पाई अपॉन साइन m पाई। अभी देखो यहाँ पे क्या आया है हमारा, ये इक्वेशन और x माइनस, ये कंपेयर करके देखो एक बार, x की पावर m माइनस 1, x की पावर 1 माइनस m, 1 माइनस x की पावर n माइनस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, m कोमा 1 माइनस m पाई साइन m पाई, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। वही इसको मैंने ऐसे लिखा, और ये हमारा इसका क्या आ गया, डायरेक्ट इसका ये फॉर्मूला होता है। ये कहाँ से, गामा बीटा इंटीग्रेशन के फॉर्मूला का आपने पढ़ा है बीएससी में, वहां से आया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये साइड तो हमारी एज इट इज थी, अभी हमने क्या सोल्व किया, देखो कहाँ चलते हैं, इक्वेशन नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ पे इसको सोल्व किया हमने, यहाँ पे ये इसको सोल्व किया है, इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेशन हमारा अभी सोल्व करना बचा हुआ है। ये वैल्यू यहाँ पे इसकी जगह पुट करते हैं, देखो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इंटीग्रेशन 0 से u gt dt, ये साइड आ जाएगा, क्योंकि इसका हम उसका इंटीग्रेशन तो सोल्व कर लिया, हमारे पास अभी ये बचा है। अब आगे देखो भाई, अभी क्या किया, तो पहले सुनना मेरी बात ध्यान से, इसको जो ये है इसको मैं इस साइड लेके गया, इस साइड लेके गया तो इसको क्या लिखूंगा, साइन अल्फा पाई अपॉन पाई, ये लिख दिया। उसके बाद इसको हमने दोनों साइड क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। इसको मैं अगले स्टेप में क्या किया, पहले यहाँ लेके गया, फिर मैंने इसको क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। देखो ये यहाँ लेके गया, उसके बाद इसके दोनों साइड हमने u की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। जब इसको इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपको पता है gt dt, भाई अब लिमिट क्या है, u में है, तो हमारा किस में फंक्शन चला जाएगा, g u में चला जाएगा, तो फंक्शन g u में चला जाएगा। ये तो ये समझ में आया। अब यहाँ पे देखो ये हमारा जो है, ये हमारा कॉन्स्टेंट है, ये तो हमारा बाहर आ जाएगा, इसका तो कोई रोना ही नहीं है। अब यहाँ देखो d अपॉन डी यू, इंटीग्रेशन 0 से u एफ एस u माइनस एस ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस अल्फा डी एस। इसका देखो इसका क्या रहेगा, अभी रिप्लेसिंग, अभी ये हमारा बच गया यहाँ पे, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। इसको देखो एज इट इज लिख दिया, ये इसको सोल्व किया तो जी यू आ गया। अब u को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, t से। u की जगह क्या पुट कर दिया हमने, t पुट कर दिया। जहाँ जहाँ u है वहाँ t पुट कर दो, dt हो जाएगा। ये हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर लिख दिया, t कर दिया u की जगह, एस एज इट इज u s माइनस 1 माइनस अल्फा ds। ये हमारा gt की वैल्यू आ गई। बताओ हमें gt की वैल्यू निकालनी थी, सही बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में बोला था हमें gt ही फाइंड करना है,
और हमने जी टी यहाँ पे फाइंड कर दिया है। ठीक है, तो ये था हमारा एबल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब इसका एक न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में आपका पक्का क्वेश्चन के साथ, क्योंकि क्वेश्चन हमारा कई बार 10 नंबर का आ रहा है। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो एमएससी के मैथ हैं, इंटीग्रल इक्वेशन हो गया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, टोपोलॉजी, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा मैथ हो गया, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड हो गया, ठीक है, और बहुत सारे मैथ हैं। जो एमएससी का कोई भी मैथ का आपको नोट्स चाहिए, उसके नोट्स चाहिए, आपको वीडियो लेक्चर चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन चाहिए, तो RS 100 रुपीज़ में हमारे पास अवेलेबल है टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम पे आप हाई कीजिए, सर हमें नोट्स चाहिए, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है आज का हमारा, सोल्व द इंटीग्रल इक्वेशन s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से s gt अपॉन s माइनस टी की पावर 1/2, ये हमारा है। तो हमें देखते ही पता लगेगा कि ये 0 से s है, s माइनस टी नीचे 1/2 है, तो s माइनस s 0, 1/0 क्या होता है बेटा, इन्फिनिटी। तो हमारा ये कौन सी हो गई, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन हो गई है। अभी द गिवन इक्वेशन इज सिंगुलर बिकॉज कर्नल इज इनफाइनाइट, हमारी इनफाइनाइट आ रही है इन द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन की रेंज में। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एबल इंटीग्रल इक्वेशन, जो हमारी एबल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये थी जो हमने स्टार्टिंग में मानी थी। तो इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशनों को, दोनों इक्वेशनों को कंफर्म करेंगे। तो ये हमारी जब कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई हमारी यहाँ पे। ठीक है, और जीटी हमारी जीटी है, एफएस की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, एस आ गई यहाँ पे, क्योंकि एफएस और ये हमारा क्या दिया, एस। तो अल्फा की वैल्यू 1/2, एफएस की वैल्यू एस, जब कंपेयर करेंगे दोनों को तो ये आ जाएगी हमारी एफएस की एस, अल्फा की 1/2। अभी हम इक्वेशन, इसका जो हमने इक्वेशन 2 है, इसका थोड़ी देर पहले सॉल्यूशन निकाला था जीटी की फॉर्म में। अरे जीटी की फॉर्म में सॉल्यूशन निकाला था ना, अभी मैंने आपको पढ़ाया ये वाला। अभी इसमें अल्फा की वैल्यू टेक दिया, ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, तो π/2 अपॉन पाई d/dt इंटीग्रेशन 0 से लेके t, fs की वैल्यू क्या है s, t माइनस s, अल्फा की वैल्यू 1/2 पुट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ साइन π/2 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 अपॉन पाई बच गया, dt इंटीग्रेशन 0 से t, s t माइनस s, तो 1 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो 1/2, ये आ गया। बताओ यहाँ तक किसको क्या समझ में नहीं आया। अभी हमें इस इंटीग्रेशन को क्या करना है, सोल्व करना है, क्योंकि हमें इसे सोल्व करके लिखना है। इसको सोल्व करने के लिखने के लिए क्या किया हमने, t माइनस एस को मैंने y पुट कर लिया और डिफरेंशिएट कर दिया, तो माइनस डी एस इज इक्वल टू डी वाई, और डी एस की वैल्यू क्या आ गई, माइनस डी वाई। अब लिमिट हमारी 2g हुई थी 0 से t, तो हमने s 0 लिया, तो हमारे y की वैल्यू क्या आ रही है, इसमें पुट करेंगे तो t आ रही है। जब s इज इक्वल टू t लिया तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 0, तो इस इंटीग्रेशन पुट कर दिया, जी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई डी टी इंटीग्रेशन t से लेके 0 तक, तो माइनस पुट वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पे जो ds था इसकी वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट किया तो हमारे पास क्या है, माइनस टी माइनस वाई अपॉन वाई की पावर 1/2 डी वाई। अब ये नेगेटिव साइन को हटाने के लिए मैंने लिमिट इंटरचेंज कर दी, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर। ठीक है, और ये हमारा वाई है, मैंने इसको ऊपर ले जाके लिख दिया, क्योंकि ऊपर पावर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, वाई की पावर माइनस 1/2। अब इसका तो इंटीग्रेशन बच्चों वाला है, मल्टीप्लाई करके लिख दो इसको, 1/पाई d/dt इंटीग्रेशन 0 से 1/2, यहाँ पे इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख दिया dy। ठीक है, अभी d/dt को बाहर रखो, इसको लिखा हमने 0 से t तक किया, इसको सोल्व करोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2/√2। इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तब इसका हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज, इसको एक बार नहीं 2 बार देखो, क्योंकि इसमें डबल इंटीग्रेशन भी यूज हुआ है। देखो मैं आपको बता देता हूँ मोटे मोटे, इसमें डबल इंटीग्रेशन यूज हुआ, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का चेंज करना, ठीक है, इंटीग्रेशन को चेंज करना भी इसी में यूज हुआ है, अल्फा बीटा गामा का सॉल्यूशन भी इसमें यूज हुआ है। इसमें बहुत सारी बीएससी के कंसेप्ट, जो मेन कंसेप्ट है वो यूज हुए हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊपर से सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है ये दोबारा आया, तो ये लूप बनता जाएगा इस क्वेश्चन में। और एमएससी का मैं फिर बता रहा हूँ, कोई भी नोट्स चाहिए तो 100 रुपीज़ में अवेलेबल है, आप अपना सिलेबस हमें भेज दीजिए, हम आपको वीडियो लेक्चर भी भेज देंगे। और यूट्यूब पे बहुत महंगे महंगे कोर्स अवेलेबल है, पर मैथ आपको 1500 से लेकर 2000 रुपये में प्रोवाइड कराया जा रहा है, हम आपको पूरा प्रोवाइड कराएंगे, कोई फर्जीवाड़ा हमारा यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।